वो कहता है कि इनके बीच का डिफरेंस वो सेम है। अब क्या क्या पहला फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म नाम से निकल रहा है पहली टर्म। तो हेलो बच्चों, मैं प्रबल सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि होगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका पार्ट है किसका? सीक्वेंट सीरीज का। ये हम पढ़ेंगे 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट लेकिन अभी आप 10th में हो, इसलिए आप क्या करोगे, केवल इसकी छोटी छोटी बातें समझोगे जो कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होगी। ये एक पार्ट है सीक्वेंस का, मैंने बता दिया है। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा न्यूमेरिकल सीरीज है ना, एक कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल की सीरीज जिसमें कोई रूल्स और कोई फॉर्मेट दिख रहा हो हमारे को। जैसे नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 है ना, ऐसे करके चले जाएंगे इन्फिनिटी तक या फिर n तक जो भी है। और ऐसे होल नंबर जिसमें 0 आता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ इवन नंबर, ऑड नंबर जिसमें हम देखते हैं कि 2 4 6, ठीक है, अप टू n। और ये ऑड नंबर में हमारे 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ एक सीरीज होगी, एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरीज है, कोई भी सीरीज है। मान लो मैंने कह दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी सीरीज होगी। मैंने कह दिया 6 तक चला गया, ठीक है, 6 से 7 तक चला गया। अब ये सीरीज क्या कहती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? वो कहता है कि इनके बीच का डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम हुआ तो वो ए बी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। क्या बोला मैंने? कि अगर जो नंबर हैं, मान लो ये दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे में घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 1 में से 2 घटा दिए, नहीं। हम राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी राइट पहले राइट, बड़ा नंबर उससे छोटा, ठीक है। हमेशा ऐसे करते हैं, बड़े से छोटा घटाते हैं। बट अगर डिक्रीजिंग एपी हुई, डिक्रीजिंग एपी क्या होती है? उसका मतलब है कि मान लो 5 3 फिर 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0, और फिर एक छोड़ के -1, फिर -3, है ना, ऐसे होगा। तो ये डिक्रीजिंग एपी होगी, जिसमें हमारे नंबर जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो इसमें जो इसका डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी सब बात करेंगे क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होती है फर्स्ट टर्म, क्या होती है सेकंड टर्म, क्या होती है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रूल और फॉर्मेट है वो हमारे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, अगर वो बराबर हुआ, मतलब 2 और 1 का डिफरेंस और 3 और 2 का डिफरेंस, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या सेम है? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो सेम है, यानी ये एक एपी है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मैंने कोई भी कुछ भी सीक्वेंस बना दी 7, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 6 कर दिया, फिर 8 कर दिया, चलो 6 नहीं 8 कर दिया, फिर उसके बाद मैंने 10 कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस आया 6 का, यहाँ का डिफरेंस आया 1 का, यहाँ का डिफरेंस आया 2 का, तो कोई डिफरेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो ये एपी नहीं, बट लेकिन सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है, ठीक है। कोई ना कोई फॉर्मेट इसमें भी लग रहा होगा, देखना पड़ेगा बस कोई। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर ठीक से कि भाई कैसे फर्स्ट टर्म होती है, कैसे सेकंड टर्म होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे कॉमन डिफरेंस निकलता है, दिखाया डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि उनको कुछ हमें कुछ माइनस करना होगा, कुछ हमारे को सेपरेट करना होगा, ठीक है, ठीक। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में कम से कम 7 नंबर से 8 नंबर तो फ्री के मिल रहे होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। एक जनरल टर्म दे देंगे, अभी जनरल टर्म बनाना सिखाऊंगा कैसे जनरल टर्म बनाते हैं किसी भी सीक्वेंस का, ठीक है। जनरल टर्म कि उसके अंदर वैल्यू डालते रहो, वो एन के टर्म में भी हो सकती है, एस के टर्म में भी हो सकती है, पी के टर्म में, किसी भी टर्म में निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हमने जनरल टर्म बना दी, मान लो ऐसे समथिंग बनाते हैं, y = p² है ना, या n³ + 1, कोई ए बी बन रही है, कोई सीक्वेंस बन रही है, हमें क्या, बट लेकिन हमें देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। जनरल टर्म अभी सीखेंगे, ठीक है, ओके। 7 से 8 नंबर का आता है पेपर में, बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे। तो बच्चों बात करते हैं इसके आगे क्या हम आपको करना है, ऑल अबाउट एपी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। कैसे जानिए? देखो हमारे को 3-4 चीजें जाननी है। क्या क्या? पहला फर्स्ट टर्म क्या होता है,
फर्स्ट टर्म, नाम से भी चल रहा है पहली टर्म ये होगी ना। अगर ए पी यहाँ से चालू है, इस डायरेक्शन में मैंने कह दिया कि यहाँ से चालू होके वहां तक जा रही है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? A1, A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट एंड AP, और इसके बाद 1 फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट, ठीक है, इसको बोल देंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। A2 यानी सेकंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म, और मैंने कह दिया AN यानी nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। अब यहाँ पे AN क्या है? AN है A5। कैसे? क्योंकि ये लास्ट टर्म, nth को बोलते हैं हम लास्ट टर्म, ये है लास्ट, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लेना इसको, मैं इसको मिटाता हूँ। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे को देखना है कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास A1 आ गया, A1 कितना आया 2, अब A2 कितना आया दिख रहा है हमारे को 4, ठीक है, A3 कितना आया 6, ठीक है, A4 कितना आया 8 और A5 कितना आया 10। अब इनका डिफरेंस देख सकते हो, A2 माइनस A1 इज कॉल्ड D, ये ध्यान रखना। अभी बताया था मैंने कॉमन डिफरेंस, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन इसलिए क्योंकि सबके साथ सेम आएगा, और डिफरेंस यानी माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डी आ गया, ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 कर लेते हैं, वो भी डी आएगा, नहीं आएगा तो AP नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि AP है तो ये डी दोनों सेम होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस यानी सेम होनी चाहिए। ऐसे A4 माइनस A3 ये भी सेम होना चाहिए, A5 माइनस A4 ये भी सेम होना चाहिए। तो मैंने सारी केस करके दिखा दी, वही सब में ऐसे ही होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब ओके, आ जाओ आगे। अगर किसी AP में डिफरेंस नहीं दे रखा और AP दे रखी है, ठीक है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि भाई हम A3 माइनस A2 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, या A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत अच्छे, जिसमें आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन आपको पेपर में सेम मिल जाए, क्योंकि अभी भी यही हुआ, जो भी 2025 का बोर्ड गया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन करवाए गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, इक्वालिटी के, ठीक है, वो सारे के सारे पेपर में सेम आ गए विदाउट सिंगल डिजिट, समझे? ठीक है, ओके, हो गया। इसके बाद हमारे को क्या करना है, इतना समझ में आ गया, ठीक। जर्नल टर्म का एक हमने सीक्वेंस देखी, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस जो है उसका पार्ट है, यानी AP इसका पार्ट है, ठीक है, ये बड़ी चीज है, उसके अंदर ये छोटी चीज है, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस है मानते हैं, ये एक AP है या नहीं, ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे, क्योंकि वही कंडीशन है, कंडीशन ही यही है कि दो कंसेक्यूटिव, क्या बोला मैंने, 2 कंसेक्यूटिव नंबर या टर्म, नंबर या टर्म, उनका कॉमन डिफरेंस, उनके डिफरेंस सेम होने चाहिए, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये भी हमारे को समझ में आ गया। अब क्या देखना है, ये जो सीक्वेंस है ये AB है नहीं, ये देखना, माइनस करके देखो, 4 में से 2 गया, इसका मतलब है A2 माइनस A1, इसका मतलब है A2 माइनस A1, तो वहां पर कितना है 2। अब इसमें से इसको माइनस करो, यानी A3 माइनस A2, यानी टर्म 3, उसमें से हम माइनस करते हैं टर्म 2, दैट इज 6 माइनस 4, क्या है हमारे पास 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, या एक AP, ओके, ये एक AP सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है भाई, चलो AP बन गई है, अच्छी बात, समझ में आ गया हमारे को। अब इसकी जनरल टर्म बनानी चाहिए। जनरल टर्म क्या होता है? ये जनरल टर्म आई कैसे, देखो 2,
4 6, अब सबने 2 की टेबल तो बड़ी रखी होती है, 8 10 12, किसकी है ये? 2 के मल्टीपल है, ठीक है। तो उसकी टर्म बना दे जनरल कि भाई 2 तो आ ही रहा है, 2 के मल्टीपल यानी 2 तो आ ही रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? मान लो n तक जा रहा है, ये n तभी आएगा जब n तक जा रहा हो, ठीक है। अगर ये n तक नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? तब फिर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि n की वैल्यू यहाँ से कम है, मान लो 5 तक ही जा रहा है, 5 के इक्वल हो n। यहाँ पे मैंने कह दिया कि 2 इज इक्वल टू n है, इसमें n की वैल्यू 5 से कम ही है, क्या है? 5 से कम है, तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि 10 के बाद जाएगा ही नहीं, तो वो कह रहा है कि n की वैल्यू 6 हो ही नहीं सकती, 5 ही हो सकती है। तो ये जनरल टर्म है, सीखते हैं, ठीक है। अब 2n कैसे आया? n क्या है? एक नंबर है, n क्या है? नंबर है जो कि बढ़ता चला जा रहा है, कब तक? n इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 5 तक, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू द 5, ठीक है, जो भी है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, क्या है हमारे पास? 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखा है, तो कितना है हमारे पास? 4, टर्म आ गई। फिर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह रखा हमने 3, हमारे पास 6 आ गया, 6 आ गया। फिर n इज इक्वल टू हमारे को 4 देखा हमने, 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारी टर्म सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म हमने ऐसे बना ली। अब हमारे को इसकी जनरल टर्म ऐसे कैसे मिल रही है कि 2n-1, इसका हम 2n+1 से भी कर सकते हैं। पहले ये बताता हूँ, ये लोग आप सोचोगे, ठीक है, नहीं आएगा कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। अभी इस टर्म के बारे में बताता हूँ, ये आप लोग खुद निकालोगे कि ये कैसे मैंने बनाया, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं है, 2 की जगह नहीं, n की जगह वैल्यू रखो 1 रखो, +1 क्या आया? क्या आया? 3 आया, 3 आ गया। कह रहा भाई 1 तो चला गया, 1 का है, तो कोई नहीं, n को हम 0 रख देंगे। हमने n को 0 रख दिया, पहले हमने n को 1 रखा, हमने 1 से चालू किया, मैंने कहा n को 0 रख दो, n को यहाँ 0 रखो, यहाँ पे n को 0 रखो, तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1, ये हो गया 0, ये आ गया 1, वो अच्छे चलो हो गया। बस डिफरेंस क्या आया जब हम इसको देखेंगे? डिफरेंस क्या आया देखो, जब हम इसको देखेंगे 2n-1 और 2n+1, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू 0 से चालू हो रही है, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 से चालू हो रही है। जब हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2-1 दैट इज 1, और यहाँ पे n 0 से चालू हो रहा है, कैसे? क्योंकि हमारे को 1 भी चाहिए, अगर 1 नहीं चाहिए होता तो हम डायरेक्ट 3 से चालू करके काम कर देते, तो हमारे पास 0 नहीं पड़ता। अगर रखना पड़ रहा है दैट मींस हमारे 1 से चालू करो, तो यानी ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई। क्यों? इसके कॉमन डिफरेंस देख लो, 2 आ रहे हैं, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया। अब कुछ स्क्वायर्स तो पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी बताते हैं, 9 में भी बताते हैं, 10th में भी बताते हैं कि नंबर्स के स्क्वायर बनना सीखो। n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या दिख रहा है कि ये एक सीक्वेंस बनती चली जा रही है, और ये सीक्वेंस हमें यहाँ दिख रही है। अब ये बताओ कि ये AP है या नहीं, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। मुझे ये बताओगे कमेंट में कि भाई ये AP है या नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं, अभी लेक्चर 1 है इसका, ठीक है। तो ये मेरे को बताओगे कि AP है या नहीं, ठीक है, सीक्वेंस है या नहीं, ये बताओगे, तो दिख रहा है कि भाई सीक्वेंस होंगी, बट मैंने बता दिया कोई। अब n² इसकी जनरल टर्म कैसे बनी? यहाँ देखो, जो भी नंबर है हमारे पास, मान लो लेट्स सपोज 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को मान लिया मैंने n, और n को n से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया हमारे पास? n² यानी 1। अब इसकी जगह मैं 2 ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज क्या आया? 4। ये भी n² ही हो गया एक तरीके से, है ना, 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सीक्वेंस को? तो हमें ऐसे 3 को ले लेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हाई क्लास इसमें सीखोगे, इसमें हम
इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16। ये n तक जा रहा है, ये भी n तक जा रहा है, तभी n है। अगर मैंने कंडीशन लगा दी 4 तक की, लो बात ही खत्म। मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया ये सीक्वेंस यहीं तक रोक दिया, मैंने रोक दी। मैंने कहा n स्क्वायर कॉमा n कहाँ तक, n 4 तक, इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, n 4 से तो कम होगा ही होगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और n 4 भी हो सकता है, क्या हो, n 4 भी हो सकता है और 4 से कम हो, तो हमारे को इन दोनों का कॉमन मिल जाता है क्या, n 4 से छोटा और इक्वल। साइन से घबराना मत कि ये क्या मान लिया, ओके। तो इसको समझना है आपको, कुछ नहीं, इनइक्वालिटी आती है और इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं कि भाई इनइक्वालिटी आ रही है n स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 3-4 क्वेश्चन लिए मैंने, वैसे तो 5 है, बट कोशिश करते हैं करने। हमको इनकी ए बी बनानी है, जनरल टर्म दी हुई है, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, ये भी हमारे को ए बी बनानी है अप टू 5 टर्म्स, 5 टर्म्स तक हमारे को इनकी ए बी बना के रखनी। बनाओ भाई, पहला ले लो, ए एन इक्वल टू 3n+2, ठीक है। अब इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखो, पहले ए बनाया कितना है, 3, 5 आ गया, यानी 5 से चालू हो रही है हमारी, ये भी यहाँ बना दें, ठीक है। फिर a2 निकालो, कितना है, 3 × 2 + 2 कितना है, 6 2 8, 1 3 कितना है, 3 रखो, 3 + 2 कितना है, 11, ठीक है। a4 निकालो ऐसे, 12 2 14, फिर क्या आएगा 17, क्योंकि हमने देख लिया 3 3 का डी डिफरेंस है, कैसे, a2 या a3 माइनस कितना होगा, 3 आ गया, a2 माइनस a1 कितना होगा, 3 आ गया, ये भी 3 डिफरेंस हमको दिख ही रहा है, सेम आ रहा है, पहला का आंसर हो गया हमारा। ऐसे ही सेकंड करना है, ठीक है। आपको होमवर्क कौन कौन सा देंगे, आपके होमवर्क रहेगा ये वाला, थर्ड और फोर्थ, मैं एक ये करवा रहा हूँ, एक ये करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड देख लो, थोड़े हार्ड भी देखोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी ए पी होगी, एनटम होगी, इसके अंदर एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास ये 1 कितना आया, बताओ, 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, एन की वैल्यू 2 रखो, इसके अंदर कितने है, ये 2 की वैल्यू कितने है, 2 रखा तो 5 आ गई हमारे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, एन की वैल्यू 3 रखो। ये जो टर्म दिया हुआ है 5 का मतलब है n = 5 तक लेके जाना है, ध्यान रखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए3 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है, गड़बड़ नहीं है ना, 2 का स्क्वायर 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, ठीक है। और उसके बाद 4 रखो, a5 4 रखा 16, 1 + 17, डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, सही है ना, मेरे को तो नहीं लग रहा सही है। यहाँ पे आया 7 का डिफरेंस, नहीं 3 का डिफरेंस, यहाँ पे आया 5 का डिफरेंस, यहाँ पे आया 7 का डिफरेंस, डिफरेंस में भी एक एपी बन रही है, देख रहे हो। अभी करेंगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्के नहीं लेते, भारी क्वेश्चन। इसके बाद 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 26, कितना डिफरेंस आया, 6 3 9, 9 का डिफरेंस आया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये आपके जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से एप्टीट्यूड वाले, जो एग्जाम्स में होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी हो गया, कोई भी हो गया, उसमें ऐसे अजीब शेप भी डाल देंगे। तो इनकी जो फर्स्ट सीक्वेंस बन रही है ना, कौन सी फर्स्ट सीक्वेंस, ये वाली, ये भी तो नहीं बनाएगी, कॉमन डिफरेंस देख लो, नहीं सही यार, कहाँ है सही, बट लेकिन ये बना रही है, दिमाग लगाना दिमाग, ठीक है। तो हमने
ए पी तो सीक्वेंस तो बना के छोड़ दिया ना, सीक्वेंस ही बना दी हमने, सीक्वेंस बना के छोड़ दिया, लेकिन ए पी नहीं है, लिख देंगे कि ए पी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस हमने बना के छोड़ दिया। बट ये चीज सोचना कि ये जो सेकंड सीरीज बन रही है क्या ये ए पी है, अगर है तो फिर बात ही कर, समझ गया। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन है हमारा लास्ट, इसमें हमारे को एन टर्म दे रखी है, एन की वैल्यू 5 तक जानी है, क्योंकि हमें पता है कि अब तो 5 टर्म निकालना है। एन की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, हमारे को टर्म मिल गई। इनको एक में कन्वर्ट कर दो, कैसे होगा, 3 9 27, इसका हो गया 81, इसका हो गया 2, ए पी बन गई। क्या ये ए पी है, ए पी नहीं बनी, गलत बोल रहा, ए पी नहीं, ये है एक सीक्वेंस, एपी नहीं है भाई, एपी नहीं है। देख लो कॉमन डिफरेंस, 3 कितना ज्यादा आ रहा है, फिर बढ़ गया और बढ़ गया, कहाँ होगा भाई, कहीं नहीं होगा, ओनली सीक्वेंस है, एपी नहीं। ठीक है, तो हमने एक आज बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो ये मान के चलो अगर इतना समझ में आ गया है तो आप इस चैप्टर को कर सकते हो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे क्वेश्चन करवाने हैं, कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और हफ्ते में मेरे हिसाब से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर डालूंगा अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो मान के चलना अपना आज आ गया है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। ठीक है, ऐसा समझ लेना। और अब से कंटिन्यू वीडियो चलो करेंगे, क्योंकि भाई मैं कॉलेज जा रहा था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी भी, मैंने कहा भाई पढ़ाई करनी है, बाकी इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाई रहा हूँ, आप लोग भी देखोगे वीडियो, लग रहा है आपको, क्योंकि तो बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो डालो दोबारा, ठीक है डालिए, कोई नहीं, चलो इतना करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन कर लेना, ये वाला, इनके आंसर बता दूंगा मैं, बताना ये भी बन रही नहीं बन रही, सीक्वेंस तो बनेगी, हमें पता ही है सीक्वेंस तो बनेगी, क्योंकि कोई ना कोई रूल एक फॉर्मेट तो बन रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कुछ तो लग ही रहा होगा, बट ये भी है या नहीं ये देखना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।